नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, खंडवा से आंवला खुर्द का आमान परिवर्तन कार्य वर्तमान में चल रहा है तथा 54 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है, जिसमें कि आंवला खुर्द, गुड़ी और टाकल, मोरदड़, जीरवन आदि स्टेशन आते हैं तथा लंबे समय से यह आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तकरीबन 4-5 साल इस सेक्शन को बंद हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि फंड की कमी है या और कोई वजह से यह कार्य रुका हुआ है। यह कार्य सिर्फ जो इच्छा शक्ति है उसकी कमी की वजह से इतना अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है। पूर्व में जो वन विभाग की मंजूरी गुड़ी से लगा के आंवला खुर्द सेक्शन में नहीं मिल पाई थी, इसकी वजह से उस सेक्शन का काम सबसे अंत में शुरू हुआ था। यही मुख्य वजह है कि यह कार्य इतना डिले चल रहा है। गुड़ी तक के कार्य काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुड़ी का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक भवन आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। प्लेटफार्म बनाने का भी कार्य चल रहा है। पूरे सेक्शन में फिलहाल में एक एक मुख्य प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर लूप लाइन दी जा रही है, कुछ जगहों पर लूप लाइन नहीं बनाई जा रही है, वह भविष्य में बनाई जाएगी। साथ ही विद्युतीकरण इस सेक्शन में नहीं किया जा रहा है, उसका कार्य आगे आने वाले समय में जब यह सेक्शन खुल जाएगा उस स्थिति में किया जा सकता है। पूर्व में इस सेक्शन के जो डेडलाइन थी वह दिसंबर 2023 तय की गई थी। इसमें सीआरएस इसका किया जाना था, लेकिन पिछले 6 दिसंबर को नांदेड़ डिवीजन के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने खंडवा से मोरदड़ तक के ट्रैक का ट्राली में बैठकर जायजा लिया था। निरीक्षण के दौरान सैकड़ों खामियां सामने आई है। कहीं स्लीपर टूटे पाए गए, कहीं पर ट्रैक का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, पुल पर जंपिंग की समस्या भी सामने आई है। इसके चलते तकनीकी व सुरक्षा विभाग ने फिलहाल में सीआरएस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। तो अब यह सीआरएस कार्य जो आगे अगले वर्ष में खिंचता नजर आ रहा है। पूरी रिपोर्ट नांदेड़ मंडल के डीआरएम को सौंप दी गई है। बहरहाल जो नई खबर निकलकर सामने आई है कि जनवरी में इसका सीआरएस 54 किलोमीटर सेक्शन का किया जा रहा है और इतने कम समय में जो खामियां सामने आई है उनको दूर करना किसी चुनौती से दक्षिण मध्य रेलवे और जो निर्माण विभाग है उसके लिए कम नहीं होगा। 8 से 15 जनवरी इसके लिए तारीख बताई जा रही है कि इस तारीख में पश्चिम मध्य सर्कल के सीआरएस महोदय निरीक्षण करने आ सकते हैं। वहीं यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि मार्च 2024 तक यदि सीआरएस में सब कुछ ठीक पाया गया और मामूली खामियों के पश्चात यदि सेक्शन शुरू किया जाए तो मार्च 2024 तक डेमू गाड़ी सीधे सनावत तक आंवला खुर्द से खंडवा होकर चलाई जा सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में खंडवा में यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य बाकी चल रहा है और इसको भी पूरा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो मार्च 2024 ही है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आ रही है। सीधी ट्रेन खंडवा आंवला खुर्द से सनावत के लिए यदि चल जाए तो एक बहुत बड़ी आबादी को भविष्य में फ़ायदा होगा, जो कि ट्रेन बंद होने से रेल सुविधा से वंचित हो चुकी थी। और यह आप देख रहे हैं एक जो बड़ा ब्रिज गुड़ी के पास में स्थित है उसका नज़ारा है। यह लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ तक मालगाड़ियाँ गिट्टी और ट्रैक लेकर पूर्व में आ चुकी है और यह स्टेशन बिल्डिंग जो बनाई जा रही है गुड़ी पे उसका नज़ारा है। साथ ही यहाँ पर एक सिंगल प्लेटफार्म भी बनाया जा रहा है। प्लेटफार्म पर यात्री सुविधाओं के लिए नल और शेड लगाने का कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि सीआरएस होने के पश्चात में यात्रियों को इसकी आवश्यकता महसूस होगी। वहीं जो रेलवे स्टाफ के लिए विभिन्न संचालन के लिए कक्ष वगैरह होते हैं उनका भी निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, परंतु इसको पूरा होने में थोड़ा समय और लग सकता है। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि रेलवे की ओर से जो खबरें मीडिया में निकलकर सामने आती है उसमें और हकीकत में कितना अंतर होता है यह साफ तौर पे नज़र आता है। एक तरफ तो प्रशासन दावे करता है कि मार्च तक सेक्शन को हम खोल देंगे, लेकिन अभी जो कार्य है सिविल कंस्ट्रक्शन आदि के कार्य है वह ही पूरी तरह से नहीं हो पाए। तो ऐसे में इस सेक्शन का लाभ जनता को कैसे मिलेगा? क्या अधूरा सेक्शन पर ही वे लोग ट्रेन चला देंगे? यह सोचने वाली बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि यही स्थिति कमोबेश हर स्टेशन पर साफ तौर पर नज़र आती है, चाहे वह आंवला खुर्द हो, गुड़ी हो या बीच के छोटे स्टेशन जीरवन
मोड़दड़ हो वहाँ पर भी प्लेटफार्म और स्टेशन बिल्डिंग आदि के कार्य पूरी तरह से नहीं हुए हैं। ऐसे में यह जल्दबाजी किस लिए की जा रही है, क्योंकि जो टाकल स्टेशन है इस पर पूर्व में ट्रैक धंसने से हादसा होते होते बचा था। यदि रेलवे इतनी ही जल्दबाजी में कार्य करेगा, बिना सावधानी का ध्यान रखे, तो इसका निष्कर्ष किसी हादसे के रूप में भी सामने आ सकता है। इसलिए उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद और ट्रैक का जायजा और पूरी तरह से जांच करने के पश्चात ही जो ट्रैक खोलने का निर्णय लेना चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।